नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर के थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि जो आपको सिंक्रोनस मोटर होती है उसके ऑपरेशन करने की, जब उसको चलाया जाता है तो उसमें डीसी आपूर्ति की आवश्यकता क्यों होगी। यानी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि डीसी सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए डीसी आपूर्ति की भी आवश्यकता होती है। क्यों? ए हानियों को कम करने के लिए, बी शुरू में मोटर को स्टार्ट करने के लिए, डी मोटर को ओवरलोड के साथ चलाने के लिए, और डी आपका मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि मोटर की तुल्यकालिक गति प्राप्त करने के लिए सिंक्रोनस मोटर के साथ चलाने के साथ डीसी आपूर्ति की आवश्यकताएं होती है। तो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है वो क्या कहलाता है। यानी देखो, इन्वर्टर और कन्वर्टर, जैसे जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में परिवर्तित करने का कार्य करेगा। ए मेटल रेक्टिफायर, बी मरकरी आर्क रेक्टिफायर, सी सेमीकंडक्टर डायोड, डी आपका सिंक्रोनस कन्वर्टर। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिंक्रोनस या तुल्यकालिक कन्वर्टर आपका इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कन्वर्टर का क्या कार्य होता है। यानी जैसे नाम से पता चल रहा है, देखो इन्वर्टर क्या क्या कार्य होगा, महत्वपूर्ण ध्यान रखना आपको। अगर आपसे पूछा जाए इन्वर्टर एसी को डीसी में, बी डीसी को एसी में, सी एसी साइन वेव तरंग को स्मूथ करने के लिए, डी डीसी साइन वेव को शुद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर कार्य करता है और कन्वर्टर एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का कार्य होता है। जो अपने घरों में लगा होता है इन्वर्टर, नाम से अपन जानते हैं, वो डीसी को एसी में परिवर्तित करके अपने घरों की सप्लाई को सुचारू रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। ए रेक्टिफायर यूनिट, बी रोटरी कन्वर्टर, सी मोटर जनरेटर सेट, डी मरकरी आर्क रेक्टिफायर। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। रेक्टिफायर यूनिट आपकी, उसको अपन ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। यानी जो एक्साइटर होता है वो क्यों जरूरी है। ए मोटर को अधिक भार पर ले जाने के लिए, बी पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, सी मोटर में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, डी मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। तो जो एक्साइटर लगा होता है उसका उद्देश्य होता है मोटर की तुल्यकालिक गति से चलाना। तो इसके अंदर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए। और एक्साइटर ये आपको पता है डीसी का कार्य करता है, इसे डीसी सप्लाई दी जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी सोल्व किया, उसके अंदर भी यही था आपका, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए एक्साइटर या डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। ए विद्युत लेपन, बी वोल्टेज बढ़ाना, सी इंडक्शन मोटर प्रचलन, डी आपका प्रतिकर्षण मोटर प्रचलन। तो इसमें आपको पता है, तो ये अपन ने पढ़ा भी है, यानी किन किन कार्यों के लिए सिर्फ डीसी की आवश्यकता होती है। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या जिसे अपन विद्युत लेपन कहते हैं, उसके लिए सिर्फ डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिष्टकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है। ए अधिक ड्रॉप्ड युक्ति के लिए, बी बहुत कम शक्ति युक्ति के लिए, सी प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया जाता है, डी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका, बहुत कम शक्ति युक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। ए लिफ्ट, बी कागज रोलिंग मिलों, डी सी आपका एसी टू डीसी, डी आपका पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उद्देश्य होता है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में। तो इसमें डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। यानी जो एमजी सिस्टम होता है, एमजी सेट, उसका क्या लाभ होता है। ए शोरहीन है, बी हाई इफिशियंसी, डी सी आपका लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, डी आपका डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि आपको डीसी आउटपुट मिलता है जो इसे आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी कन्वर्टर के अक्ष भाग का क्या कार्य है। यानी आगे आपको एक डायग्राम दे रखा है रोटरी कन्वर्टर का, उसमें अक्ष भाग का काम पूछा गया है, उसका क्या काम होगा। तो देखो, रोटरी कन्वर्टर को अपन देखें, जो आगे जो स्लिप रिंग वाला भाग है, ठीक है, आगे की तरफ स्लिप रिंग लगे होते हैं और पीछे की तरफ कम्यूटेटर लगे होते हैं, जिसमें एक्स की तरफ कम्यूटेटर है। तो उसका क्या कार्य होगा। ए एसी को डीसी में वितरित करना,
बी वोल्टेज ड्रॉप को कम करना, सी बिना शोर के आउटपुट देना, डी आपका विस्तारित प्रत्यक्ष धारा एकत्रित करना यानी डीसी। प्रत्यक्ष का मतलब डीसी यानी कलेक्ट टू डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट। तो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। यानी कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है, डीसी को कंट्रोल करने का कार्य होता है। तो डी ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर को डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य होगा। यानी जो डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं उसका क्या उद्देश्य होगा। ए रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज प्रदान करना, बी मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा उत्पन्न करना, सी टॉर्क पैदा करता है तथा तुल्यकालिक गति में पास चलता है, डी आपका एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती है। ए अपर्याप्त उत्तेजन, बी दोषपूर्ण पोनी मोटर, सी खुली डैम्पर वाइंडिंग, डी डैम्पर वाइंडिंग का शॉर्ट होना। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अपर्याप्त उत्तेजन यानी जो एक्साइटेशन होता है उसका अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से नहीं चल सकती। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। ए मोटर में लोड बदलकर, बी रोटर उत्तेजन को बदलकर, सी मोटर में स्टेटर के वोल्टेज में बदलकर, डी मोटर में स्टेटर धारा में बदलाव कर कर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रोटर उत्तेजन में बदलाव कर कर जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है उसके कंडेंसर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है। ए पावर फैक्टर बनाए रखेगा, बी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करेगा, सी नियत गति बनाए रखेगा, डी सिंक्रोनस मोटर शुरू करेगा। तो डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य होगा। तो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। सिंक्रोनस मोटर को शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता पाई जाती है। SCR कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट या मरकरी आर्क रेक्टिफायर। इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। SCR कन्वर्टर के अंदर अच्छी दक्षता पाई जाती है AC को DC में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधार के रूप में काम करता है। यानी जो आपका तुल्यकालिक मोटर है वो कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का कार्य करेगा। ए लाइन वोल्टेज में बदलाव कर कर, बी फील्ड उत्तेजना में बदल कर, सी मोटर की गति बढ़ाना, डी मोटर की गति घटाना। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि फील्ड जो उत्तेजना होती है, फील्ड एक्साइटेशन, उसमें बदलाव करके जो तुल्यकालिक मोटर है वो पावर फैक्टर को सुधार करता है। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके NCVT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।